ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए आप। कहा गया कि प्रयोगशाला में कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 द्रव्यमान की दृष्टि का क्या मतलब है? W/W परसेंटेज दिया गया यहाँ पे 68% जलीय विलयन है। 68% द्रव्यमान की दृष्टि से दिया गया है यहाँ पे सांद्रता। यदि इसी विलयन का जो घनत्व है 1.504 ग्राम प्रति ml हो तो अम्ल के इसी नमूने की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। यानी कि आपको एक विलयन दिया गया है, जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाता है। इसकी सांद्रता दी गई है, लेकिन सांद्रता द्रव्यमान अनुसार दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। 68% W/W HNO3 इस विलयन में उपस्थित है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। और कहा गया है इसका जो घनत्व है 1.504 ग्राम प्रति ml है। दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं और आपको इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ मोलरता का फार्मूला लिखिए। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय का मोल बटे विलेय का अणुभार ऊपर गुणे में 1000 और नीचे गुणे में विलयन का आयतन ml में। क्योंकि लीटर में प्रयोग करते हैं 1000 से भाग करेंगे तो 1000 ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ये होता है फार्मूला आपको मोलरता का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम बंद कर देते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां जो ये दिया गया है 68%, इसके हिसाब से क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि अगर आपने 100 ग्राम विलयन लिया, द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार से अगर आपने 100 ग्राम विलयन लिया तो इसमें आपको 68 ग्राम HNO3 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीजें हमको मिल रही हैं, विलयन का द्रव्यमान मिल रहा है और विलेय का द्रव्यमान मिल रहा है। ये क्या मिल गया हमको? यहां से मिल गया हमको विलयन का द्रव्यमान और ये हमको मिल गया विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान, जैसा कि आप जानते हैं विलयन के द्रव्यमान को केवल हम W से लिखेंगे और विलेय के द्रव्यमान को W2 से लिखते हैं। अब हमको क्या चाहिए? फार्मूले के अनुसार हमको W2 चाहिए, M2 चाहिए। M2 कहां से मिल जाएगा? HNO3 जो है इसका अणुभार आप लिख सकते हैं, HNO3 का अणुभार। यानी M2 अगर आपको लिखना है तो आप देखिए कौन कौन से परमाणु हैं उस अणु में। HNO3 में एक H होता है, एक नाइट्रोजन होता है और 3 ऑक्सीजन होते हैं। अब सभी परमाणुओं के द्रव्यमान लिख दीजिए और फिर उसको जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, अणुभार जो होता है, कितना होता है? 1 होता है, एक ही है। नाइट्रोजन का 14 होता है अणुभार, तो 14, और ऑक्सीजन का 16 होता है
तो 3 गुणे 16। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 और 1 15, 16 3 48, 8 5 13, 4 1 5 लिया 6, 63 आ जाएगा आपका। 63 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पे हमको M2 मिल गया। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया। हमको आप देख रहे हैं यहाँ से हमको W2 पता ही है कितना है, 68 ग्राम। हमको M2 पता है कितना है, M2 63 ग्राम प्रति मोल। अब हमको अगर कहीं से B मिल जाए, विलयन का आयतन मिल जाए, तो हमें मोलरता पता हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आपको आयतन चाहिए तो द्रव्यमान को घनत्व से भाग कर दीजिए। विलयन का द्रव्यमान हमको पता है कितना है, 100 ग्राम है, और घनत्व कितना है, 1.504 है। ऊपर क्या था, ग्राम था, नीचे ग्राम प्रति ml था। तो इसका मतलब ये है जो आयतन आएगा किसमें आएगा, ml में ही आएगा। इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 66.5 ml आपको विलयन का आयतन मिल गया। यहां से हमको क्या मिल गया, विलयन का आयतन। ये हमने किस लिए किया है, विलयन के आयतन को ज्ञात करने के लिए किया है। विलयन का आयतन है ना, ये हमको मिल जाएगा। अब सारे डाटा जो हैं वो फार्मूले में रख दिए जाएंगे। तो फिर से लिखते हैं, विलयन की मोलरता का फार्मूला, और उसमें सारा डाटा जो है मुझको मिला है वो रख देते हैं। W2 कितना है, अभी आपने बताया 68 ग्राम है, और M2 कितना है, 63 ग्राम प्रति मोल है, गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन जो कि ml में रखना है, कितना आया है, 66.5 ml। इन सभी को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से आपको आंसर जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूं, 16.23, कितना आएगा, 16.23 मोल प्रति लीटर, या आप इसको केवल मोलर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, विलयन की मोलरता आ गई। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें, विलयन, ये जो नमूना लिया गया था उसकी मोलरता, विलयन की मोलरता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।